नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, भाग्योदय कब से होगा। अभी इनकी 37 वर्ष की आयु है, तो आगे भाग्योदय के बारे में जानना है, आगे सफलता के बारे में जानना है, आगे तरक्की के बारे में जानना और जीवन कैसा बीतेगा इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी उस विषय पर भी बात करेंगे। तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी के साथ इनकी हथेली है। इस प्रकार की अवस्था आपको धनवान जरूर बनाती है। तो आइए एक एक करके पॉजिटिव चीज़ को समझ लेते हैं और कृपा कहाँ पर रुकी है ये भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, एक ज़बरदस्त बुद्ध रेखा नज़र आ रही है, मतलब आप व्यापार कर सकते हैं, मतलब आप व्यापार में अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखा सकते हैं। दूसरा आप देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा और एक पार्टिकुलर समय के बाद ये भाग्य रेखा 3 है। ठीक से समझना, समझने की बात है। यहाँ पर एक दिखी, यहाँ पर एक और दिख रही है, एक और दिख रही है। मतलब अगर इस प्रकार से एक से अधिक भाग्य रेखा हो तो ये जीवन में ग्रोथ को ही बताता है, ये जीवन में प्रगति को ही बताता है। इस केस में जीवन में सफलता, प्रगति व उन्नति तय है, इस बात की गारंटी है। अगर एक भाग्य रेखा हो तो ये भाग्य रेखा का एक्टिवेशन लगभग लगभग यहाँ पर एक राहु रेखा है 35-36 के आसपास, ये 36 के बाद का है एक्टिवेशन। मतलब 36 के बाद आपके जीवन में ग्रोथ आएगा, आपके जीवन में सफलता आएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आप अगर आगे देखोगे तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन, यहाँ से भी एक बहुत शानदार दिख रही है, ये भी बहुत शानदार। मतलब इस सूर्य रेखा में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सूर्य रेखा भी आला दर्जे का है। यहाँ से भी एक दिख रही है आपकी सूर्य रेखा। और यहाँ पर आप बात करेंगे तो एक हल्का सा मत्स्य का चिन्ह, या फिर कह लो ये डेवलप कंडीशंस में है। अब ये डेवलपिंग स्टेज में, जब तक कोई साइन डेवलप ना कर जाए तब तक इसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट नहीं देखने को मिलते हैं। डेवलप्ड करने के बाद ही बेनिफिट देखने को मिलते हैं, और ये डेवलपिंग स्टेज में चांसेस हैं कि ये डेवलप्ड करे और आपको इसका बेनिफिट हो। यहाँ पर से आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा यहाँ से आके जुड़ी है, मतलब लोगों से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लोगों से जुड़े हुए कार्यों में आप सफल होंगे, जीवन पर प्रगति व तरक्की को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिविटी है, लेकिन आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, ये दुविधाएं उठ रही होंगी, गुरुजी अगर मेरे हाथ पर इतनी ही पॉजिटिविटी है तो जीवन पर हम दिक्कतें क्यों सह रहे हैं, जीवन पर हमें दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, जीवन पर भाग्योदय क्यों नहीं हो पा रहा है, ये आपके महत्वपूर्ण सवाल होंगे डेफिनेटली। तो आप निश्चिंत रहिए, इसका भी हम आपको निराकरण बताएंगे डेफिनेटली। ये कंप्लीट लाइफ लाइन है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये कुछ रेखाएं नज़र आ रही होंगी, तो इसको हम कहते हैं राहु रेखा। अगर मैं आसान भाषाओं में आपको समझाऊँ तो इसको हम कहते हैं तकलीफ वाली रेखा, इसको हम कहते हैं परेशानी वाली रेखा, इसको हम कहते हैं तनाव वाली रेखा। इस केस में जातक के जीवन में तनाव होता है, परेशानी होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समस्याएं लाइफ में बनी रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जीवन पर ज़रूर आते हैं। अगर इस प्रकार के चिन्ह किसी व्यक्ति के हथेली पर बने हो तो, अगर इस प्रकार की स्थिति किसी व्यक्ति के हथेली पर बनी हो तो दिक्कतों का सामना इनको डेफिनेटली करना पड़ता है, 1000% करना पड़ता है। चलिए, इसके बाद आप देखोगे तो ये लगभग आपके 37-38 की आयु तक तो है, तो 37-38 ईयर्स की एज तक आपने अपने जीवन काल में दिक्कतों को ज़रूर फेस किया है, परेशानियों को ज़रूर फेस किया है, तनावग्रस्त ज़रूर रहे हैं। ये रियलिटी है, ये 100% रियलिटी है कि आपने दिक्कतों को, परेशानियों को व तनावों को ज़रूर फेस किया है इस पार्टिकुलर एज तक, और आगे भी करते रहेंगे। चूंकि ये 38-39 साल तक है, इसके लिए एक आसान उपाय है कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें,
शंकर भगवान को जल दे, और साथ ही साथ महादेव को जल चढ़ाने से आपके जीवन पर ये तकलीफ जो है ना, ये पूर्णतः समाप्त होते हुए नजर आएगी और आप जीवन पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी, जो कि रियलिटी है, जो कि सच है। चलिए, ये तो हो गई बात। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, आगे चीज़ों को हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो अगर मैं आगे आपको दिखाऊं, तो नेगेटिविटी बृहस्पति के साथ भी थी। तो पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक दिक्कतें, पारिवारिक रूप में परेशानियां, ये आपको ज़रूर ज़रूर से महसूस हुई होगी, और आप डेफिनेटली जीवन पर सफलता को प्राप्त करने से थोड़े पीछे हटे होंगे, डेफिनेटली पीछे हटे होंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है, हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर है आप। नेगेटिविटी थोड़ी थी, बाद बाकी कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यहाँ पर एक राहु रेखा है, लगभग 20 साल के आसपास, 21 में था। संघर्ष का जो दौर था वो 20-21 साल से स्टार्ट हो गया। जितना डिजर्व करते थे उतनी कामयाबी नहीं मिली। एक 23 में एक तरक्की थी, एक 25 में था, एक 26 में था, 28 में एक दिक्कत था, 30 में तरक्की थी, 32 में था, फिर एक लगभग 36 में दिक्कत, 38 में दिक्कत, 40 साल तक थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। 40 के बाद 41 में एक तरक्की थी, एक लगभग 44 में थी, एक लगभग 45 में थी। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक ज़बरदस्त आपके 51 वर्ष के आसपास ग्रोथ, फिर एक लगभग 54 में, फिर एक 58 में, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। तो आगे जीवन रेखा में कोई कहीं कमी नहीं, बहुत बढ़िया। बाकी आप देखोगे तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बड़े हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, जीवन पर पैसे आते ही हैं। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस रहता है। बाद बाकी ये थोड़े स्ट्रेस के लाइन तो यहाँ भी दिख रहे थे मुझे, यहाँ पर से भी थोड़े स्ट्रेस का सामना जातकों को करना पड़ता है। बाकी मंगल पर लाइन्स हो तो स्ट्रेस तो होता ही डेफिनेटली। और शुक्र पर ये ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। बाकी शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं, फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज थोड़ी परेशानी होती है। बाद बाकी अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर से दबाव है, तो यही कुछ लाइंस है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि धोखा मिलता है थोड़ा लाइफ में। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास होगा। ये वाली भाग्य रेखा भी बहुत शानदार है। और यहाँ पर से आप देखो एक फिश साइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, डेवलप कंडीशंस में है। अगर ये बन जाएगा तो बेनिफिट ही कराएगा। बाकी ये सब भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं मुझे, ये भी एक ज़बरदस्त है। यहाँ से भी आपको सनलाइन नज़र आ रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ से भी दिख रही है बेहतरीन आपकी सूर्य रेखा। बाकी धन त्रिभुज है, पैसा जीवन में आता ही है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है। जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्त रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।